5 बेसिक प्रॉब्लम्स देखेंगे पांडास लाइब्रेरी के बारे में। तो पहला प्रॉब्लम होगा हम पांडास लाइब्रेरी को कैसे इंपोर्ट करेंगे। सेकंड प्रॉब्लम होगा हमारा पांडास लाइब्रेरी के यूज क्या है। नेक्स्ट डेटा फ्रेम क्या है एंड उसे कैसे क्रिएट करते हैं एंड सेव करते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम में हम देखेंगे कैसे एक CSV फाइल को हम रीड करते हैं पांडास के थ्रू। एंड नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होगा उसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट फ्यू रोज को कैसे प्रिंट करते हैं। तो पहले प्रॉब्लम पर हम मूव करते हैं, हाउ डू यू इंपोर्ट द पांडास लाइब्रेरी इन पाइथन। तो इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं एंड लाइब्रेरी का नेम दे दिया हमने पांडास और उसको एक अलायस दे दिया PD। सो दैट PD हमने इसलिए दिया कि बार बार हमें पांडास टाइप ना करना पड़े जो भी हम कोड आगे लिखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है कि पांडास लाइब्रेरी के यूज क्या है। तो पांडास लाइब्रेरी के मल्टीपल यूज केसेस हैं। यहाँ पर 5 यूज केसेस मैंने दिखा रखा है। पांडास लाइब्रेरी का यूज डेटा मैनिपुलेशन के लिए होता है, जहाँ पर हम डेटा को क्लीन या ट्रांसफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है डेटा एनालिसिस के लिए हम पांडास का यूज करते हैं, जहाँ पर हम डेटा फ्रेम के ऊपर अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस करते हैं, एग्रीगेशन, ग्रुप बाई एंड फिल्टरिंग का इस्तेमाल करते हैं। जो थर्ड यूज केस है पांडास का वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। तो CSV फाइल को रीड करने के लिए या उसको एक्सपोर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। CSV के अलावा हम मल्टीपल डिफरेंट फॉर्मेट्स में भी डेटा फ्रेम को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं पांडास के थ्रू। नेक्स्ट यूज केस है टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए एंड लास्ट यूज केस है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। तो ये सारे यूज केसेस को हम 1 बाय 1 देखेंगे आगे की वीडियोज़ में। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम मूव करते हैं जो कि है डेटा फ्रेम किसको बोलते हैं हम एंड उसको क्रिएट और सेव हम कैसे करते हैं पांडास के थ्रू। तो डेटा फ्रेम प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर है डेटा मैनिपुलेशन के लिए पांडास में। एंड जैसे कि हम एक्सेल में या SQL में टेबल्स को देखते हैं वैसे ही डेटा फ्रेम होता है जो कि 2 डायमेंशनल होता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं कोड में कैसे एक डेटा फ्रेम को क्रिएट किया जा सकता है। तो हमने अपने पांडास लाइब्रेरी को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया है एंड हम एक डिक्शनरी बना रहे हैं जहाँ पर ये वैल्यूज़ नेम, एज एंड सिटी कॉलम्स हैं हमारे एंड उसके करस्पॉन्डिंग हमने वैल्यूज़ इनपुट कर दिए हैं। तो नेम, एज एंड सिटी जब ये डिक्शनरी बन गया तो इसको हमने यहाँ पर डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। तो पांडास डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए हमने PD का यूज किया है जो कि PD अलायस है पांडास का। एंड उसके बाद डेटा फ्रेम कीवर्ड का यूज किया हमने डेटा को कन्वर्ट करने के लिए पांडास में। उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं इस डेटा को एंड सेव करने के लिए 2CSV का इस्तेमाल होता है। CSV फॉर्मेट में सेव करने के लिए 2CSV का इस्तेमाल कर लिया हमने और यहाँ पर फाइल नेम प्रोवाइड कर दिया एंड CSV फाइल एक्सटेंशन। तो हम इस कोड को रन करके देख लेते हैं। तो जो भी नेम है यहाँ पर नेम्स डिस्प्ले हो गए, एज डिस्प्ले हो गया एंड सिटी डिस्प्ले हो गया। तो ये डेटा टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले हो चुका है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम देखते हैं प्रॉब्लम 4, जहाँ पर हम पांडास में एक CSV फाइल को रीड करेंगे। तो जो हमने सैम्पल डेटा CSV फाइल बनाया तो उसी को रीड करते हैं और रीड करने के लिए हमने PD.read CSV कीवर्ड का यूज किया है जिससे यहाँ पर हम रीड कर पाएंगे इस CSV फाइल को। और हमने डेटा डिस्प्ले करके देख लिया तो डेटा भी यहाँ पर जो 4 सैम्पल रोज थे हमारे वो चारों डिस्प्ले हो गए। तो यहाँ पर एक इंडेक्स कीवर्ड का यूज किया हमने, ये एडिशनल पैरामीटर हमने प्रोवाइड किया है सैम्पल डेटा बनाने के लिए। एक सैम्पल डेटा V2 बनाया हमने विदाउट इंडेक्स पैरामीटर। तो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं हम। यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखें और इसको हम सैम्पल V2 को प्रिंट भी कर लेते हैं तो जो सैम्पल V2 दिखा हमें उसमें एक एडिशनल इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4। तो ये भी हमारे CSV फाइल के साथ सेव हो जाता है। तो जब भी फाइल को सेव करते हैं तो कभी कभी फॉल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉल्स का इस्तेमाल करने की वजह से जो एडिशनल एक कॉलम क्रिएट हो रहा था हमारा इंडेक्स, वो इंडेक्स क्रिएट नहीं होता है। हम अगले प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। तो हाउ डू यू डिस्प्ले द फर्स्ट फ्यू रोज ऑफ अ डेटा फ्रेम। तो उसके लिए हम .head कमांड का यूज करते हैं एंड .head का यूज करेंगे हम। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 5 रोज को प्रिंट करता है क्योंकि हमारे डेटा सेट में 4 है तो यहाँ पर 4 ही दिख रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 5 रोज को प्रिंट करता है और इसके अंदर हम एडिशनल पैरामीटर भी डाल सकते हैं, हमें जितने भी रोज प्रिंट करने हो तो उतने भी रोज प्रिंट हो जाएंगे इस डेटा फ्रेम में।